तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में मैं आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण एक वैज्ञानिक कारण लेकर आया हूं। इसके बारे में आप सभी पहले जरूर कुछ न कुछ सुने होंगे, जानते होंगे और सभी लोग अनुभव इसका किए हैं। जो लोग भी वायुयान से यात्रा किए हैं या वायुयान को उड़ते हुए देखे हैं या एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते हुए देखे हैं, वहां पर आपका इसका अनुभव होगा। आप सोचेंगे, समझेंगे तो जान जाएंगे कि यह बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारणों का आज मैं विस्तार से आप लोगों के सामने विश्लेषण करूंगा, बताऊंगा। वायुयान के टायर क्यों नहीं फटते? आप सुने होंगे कि वायुयान के जो टायर है, एरोप्लेन के जो टायर है, वो कभी फटते हुए आप नहीं सुने होंगे। कभी रियर केस में ऐसा हो गया होगा, एक आध बार अपवाद में ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा आपको सुनने को नहीं मिलेगा। आप बस के टायर फटे हुए देखे होंगे, सुने होंगे, जानते हैं। ट्रक का टायर फटता है वो भी जानते होंगे। कार का, साइकिल का, टेम्पू का, हर गाड़ी का, हर वाहन का आप टायर फटते हुए सुने होंगे, जानते होंगे। लेकिन आप वायुयानों के टायर फटने की जो कहानी है, घटना है, यह बहुत कम सुने होंगे या बहुत कम जानते होंगे। आखिर ऐसा क्या होता है? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक कारण है इसमें कि वाहनों के टायर, वायुयानों के टायर कभी नहीं फटते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं, इतने बड़े बड़े विशाल विशाल जहाजें होती हैं, हवाई जहाजें होती हैं, उस पर इतनी माल लाद करके भी जाता है, बहुत सारा उस पर माल भी लोडिंग होता है। उस पर भी माल, बहुत सारे माल लाद कर जाते हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक, बसें उस पर लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। सोचिए कि इतने, पहले तो उसकी वजन इतना होता है, लगभग 200 टन के वजन के वजनी जहाज, बड़ी बड़ी जहाज जो होती है वो 200 टन से भी अधिक वजनी होती है। इतने माल लोडिंग होते हैं या पैसेंजर जो होती है वो, उसमें इतने लोग जाते हैं। सोचिए कितना वजन होता होगा। और वह वजन इन छोटे टायरों पर टिका होता है। इन छोटे टायरों के द्वारा इतने बड़े वजन को सहना कितना मुश्किल है, फिर भी ये कभी फटता नहीं है। आपके मन में जरूर इन प्रश्नों को सुनने के बाद जिज्ञासा जगा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए मैं एक एक करके इन सभी कारणों को, वैज्ञानिक कारणों को बताऊंगा और आप समझ जाएंगे कि निश्चित रूप से यही वैज्ञानिक कारण है जिसके कारण से ऐसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो वाहनों के टायर होते हैं, जो आप जनरल वाहन देखते हैं, इस वाहनों के टायर जो देखते हैं, इसके फटने के रीजन दो तीन जान लीजिए। फटने का रीजन है कि ये इसके अंदर जो है, जो गैसें भरी जाती हैं, ये जनरल हवा जो होती है, हवा भरी जाती है। दूसरा है कि इनके घर्षण जब होता है, तो घर्षण के कारण जब कोई वाहन ब्रेक लगाता है, तो ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगने के कारण जो उसमें घर्षण उत्पन्न होता है, वो घर्षण के कारण उसमें आग उत्पन्न हो जाती है। उसमें इतना हीट उत्पन्न हो जाता है कि वह जो है उसमें बने मटेरियल को जला देता है, इतना हीट कर देता है कि वहां से ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर ये कारण सभी नहीं होते हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो वायुयानों के टायर होते हैं, इससे पहले एक छोटी सी आप लोगों को बात बतानी है। जब हम लोग हवाई जहाज की बात करते हैं, तो हवाई जहाज के आविष्कार करने वाले राइट बंधु, अमेरिका के रहने वाले राइट ब्रदर्स ने, इन्होंने जहाज का आविष्कार किया। और जब इन लोगों से कहते थे कि हम एक दिन इस लोहे को आसमान में उड़ाएंगे, तो लोग हंसी से माने पागल हो जाते थे, हंस हंस करके कहते थे कि पागल सब हो गया है, ये लोहा को आसमान में उड़ाएगा। तो और राइट ब्रदर्स ने करके दिखा दिया है। देखते हैं इतने बड़े बड़े लोहे आसमान में उड़ते हुए नजर आपको आते हैं। तो राइट ब्रदर्स ने जो सपना
दिया था उसने कर दिखाया, और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वायुयानों के जो टायर होते हैं उसमें पहला रीजन तो ये होता है कि उसको विशेष मटेरियल के द्वारा, नायलॉन से बनाया जाता है, विशेष मटेरियल डाल करके उसमें एल्युमिनियम और स्टील का भी प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण यह तो बहुत मजबूती होती है इसमें। अब इसमें आपको जैसा कि मैंने बताया, नायलॉन, नायलॉन से बनाया जाता है, इसमें एल्युमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम, और इसके बाद इसमें स्टील का भी प्रयोग किया जाता है, स्टील का प्रयोग, जिसके चलते क्या होता है कि यह टायर काफी मजबूत होता है। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि इतने भारी विमान को लेकर पृथ्वी पर उतरना, और एक और चीज जान लीजिए कि जब पृथ्वी पर वायुयान उतरता है तो उस समय उसकी चाल जो होती है, स्पीड जो होती है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। तो सोचिए कि इतने स्पीड में यह वायुयान जो पृथ्वी पर, धरती पर, एयरपोर्ट पर उतरता है, तो सोचिए कितने उनके घर्षण, उसके टायरों के बीच कितने घर्षण होगा, इसको भी कल्पना कर लीजिए। इसीलिए इन घर्षण को सह सकने के लिए नायलॉन से, एल्युमिनियम से और स्टील से मिला करके इसके टायर को बनाए जाते हैं, इसलिए काफी स्ट्रॉन्ग। दूसरी बात की ये स्पीड बता दें कितने स्पीड के द्वारा ये पृथ्वी पर उतरते हैं, घर्षण होता है, तो काफी घर्षण होता है। तो घर्षण के कारण जो हीट जनरेट होता है, वह हीट उसमें भरे गैस पर प्रभाव न डाल पाए, बने मटेरियल पर प्रभाव न डाल पाए, इसके लिए उसमें क्या किया जाता है कि देखिए, इसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन, याद रखिए, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान में जो इसके टायर होते हैं, इस टायर में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। दूसरा वैज्ञानिक कारण है। एक तो वैज्ञानिक कारण हो गया कि काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, एल्युमिनियम और स्टील से बनाए जाते हैं। दूसरा कि इसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। अब नाइट्रोजन गैस क्या करता है कि जैसा कि मैं बताऊं कि यह नाइट्रोजन गैस एक तो अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस होने के कारण यह जो है क्रिया नहीं करता है। दूसरी बात, अक्रिय गैस है तो क्रिया नहीं करता है। दूसरी बात है कि यह ज्वलनशील नहीं होता है। ध्यान दीजिए, यह ज्वलनशील नहीं होता है, ज्वलनशील नहीं होता है। ये दूसरी कारण हो गई। तीसरी कारण है कि इसमें नमी उत्पन्न नहीं होता, नमी उत्पन्न नहीं होता है। और चौथा कारण है कि जलने में कोई पदार्थ अगर जलता है तो उसमें बाधक भी रहता है, उसमें बाधक बनता है, यानी जलने नहीं देता, बाधक बनता है। अब आप सोचिए, मैंने बताया कि जो विमान, जो वाहन है, बस, ट्रक, उसके टायर क्या होते हैं, उसके अंदर जो गैस भरी रहती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो हवा भरी रहती है। अब वो क्या होता है कि जब एकाएक ब्रेक लगाया जाता है तो एकाएक ब्रेक लगाने के कारण काफी घर्षण होता है। घर्षण के कारण उसमें तुरंत जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है, और वह ऊष्मा जो है उसमें बने मटेरियल को गर्म कर देती है और तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है कि यह खुद नाइट्रोजन गैस जिसको टायर में भरा जाता है, विमान के टायर में, ये विमान के जो टायर है इसमें जो गैस भरी जाती है इसके अंदर, तो एक तो यह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है N2। एक तो ये क्या है, अक्रिय है, क्रिया ही नहीं करेगा, किसी दूसरे मटेरियल से क्रिया ही नहीं करेगा, उसमें उपस्थित पदार्थ है उससे क्रिया नहीं करेगा। दूसरा बात कि ज्वलनशील नहीं होता, ये जलता भी नहीं है, तो कितना भी घर्षण हो जाए जलेगा नहीं। अगला कारण है कि इसमें नमी उत्पन्न नहीं करता है, नमी भी उत्पन्न नहीं होगा। और अगला कि बाधक, ये जलने में बाधक होता है, कोई पदार्थ को जलने नहीं देता है। अब पांचवा हम चलते हैं पांचवा कारण की ओर। तो पांचवा कारण में है
कि इस पर ताप और दाब पर ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन गैस है, इससे ताप, इस पर यानी ताप और दाब दोनों का प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए ये वैज्ञानिक कारण आप लोगों को सटीक वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं, जिससे टायर, वाहनों के, विमानों के टायर जो है, वायुयानों के टायर क्यों नहीं फटते हैं, कभी क्यों नहीं ब्लास्ट करते हैं। तो इसका कारण आप देख लीजिए। पहला कारण आपको मैंने गिनाया कि वायुयानों के जो टायर होते हैं वो नायलॉन से, एल्युमिनियम और स्टील से काफी मजबूती के साथ बनाया जाता है, काफी मजबूत होता है, और उसमें जो है इस तरह के मटेरियल मिलाकर बनाए जाते हैं। तो यह एक तो मजबूती होती है इसमें। दूसरा कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर अगर कितना भी मजबूत आप बनाएं, लेकिन अगर इसके अंदर कोई दूसरी गैस भर दें, जैसे आप हीलियम गैस भर दीजिए, पहले हीलियम गैस भरा जाता था, कुछ ऐसा है, या वायु भर दें, तो कितना भी मजबूत बनाइएगा ये ब्लास्ट कर जाएगा। या हाइड्रोजन गैस भर दें, तो हाइड्रोजन गैस खुद ज्वलनशील है, जैसे उष्मा होगा वो जल जाएगा और ये कर देगा, तो ब्लास्ट कर देगा। लेकिन यहाँ मेन जो कारण है आपको वैज्ञानिक कारण, वो है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इनके टायरों में भरने के कारण, वायुयानों के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरने का कारण ये टायर जो है वो बहुत सुरक्षित हो जाते हैं, कभी ब्लास्ट नहीं करते हैं। अब क्यों? क्योंकि अक्रिय गैस है, खुद क्रिया नहीं करेगा, तो जैसा है, और यह काफी शुष्क होता है, जैसा कि मैंने बताया कि नमी उत्पन्न नहीं करता है, काफी शुष्क होता है। दूसरा कारण है कि ज्वलनशील नहीं होता है, तो यह कभी भी घर्षण हो या कोई भी आग भी उत्पन्न हो तो वह टायर को जलाएगा नहीं, ना जलेगा ना ब्लास्ट करेगा। नमी भी उत्पन्न नहीं हुआ। कभी कभी होता है कि टायर में हम लोग जो जनरल हवा भरते हैं उसमें पानी हो जाता है, नमी हो जाती है, नमी के कारण जो है घर्षण ज्यादा हो जाता है, उसका प्रभाव पड़ने लगता है, और जिसके चलते वो ब्लास्ट कर जाता है। लेकिन यहाँ पर ये नमी भी उत्पन्न नहीं करता है। दूसरी है कि जलने में बाधक होता है। कोई पदार्थ अगर ये इसमें आग, विमान में आग भी लग जाए तो उसके टायर जो है जल्दी जलते नहीं है, क्योंकि उसमें अगर जो गैस है वो जलने में बाधक उत्पन्न करता है। अगला है कि ताप और दाब का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम लोग का विमान है, वायुयान है, ये लगभग 30,000 फीट 30,000 फीट 30,000 फीट ऊंचाई पर उड़ता है। अब सोचिए कि 30,000 ऊंचाई पर जब विमान ये उड़ेगा तो कितना ताप और दाब में परिवर्तन होगा। जो पृथ्वी पर का ताप और दाब है और वो जो आसमान में 30 फीट ऊंचाई पर का ताप और दाब है, काफी उसमें परिवर्तन होगा। तो इस स्थिति में अगर हम उस टायर में अगर दूसरा गैस भरते हैं तो उस पर काफी उसके ताप और दाब में उसके टायरों पर प्रभाव पड़ेगा और वह ब्लास्ट करने की काफी जो है संभावना बन जाएगा। लेकिन इसमें देखिए नाइट्रोजन गैस जो भरा जाता है, ऊंचाई कितना भी जाए, इसमें ताप और दाब का इस गैसों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए ज्यादा टायर पर दबाव भी नहीं देता है, ज्यादातर फैलता भी नहीं है, और इस तरह से यह टायर जो है ब्लास्ट नहीं करते हैं। तो ये आप लोग महत्वपूर्ण जो आज वैज्ञानिक कारण मैं आप लोग के सामने रखा, यह बहुत ही जानकारी लायक है। और हम लोग देखिए एक चीज और है, जैसा कि मैंने बताया कि यह विमान जो जहां पर एयरपोर्ट पर उतरता है, तो मैंने बताया कि इतनी गति के साथ उतरता है और उतनी गति के साथ उस पर ब्रेक लगाकर धीरे धीरे कंट्रोल भी किया जाता है। तो सोचिए कितना अधिक घर्षण वहां होता होगा। लेकिन उस घर्षण को यह जो सह लेता है, उस सहने का कारण क्या है कि एक तो यह टायर जो है इतने मजबूती के साथ बनाया जाता है, और दूसरा कारण जो मुख्य कारण है वो कारण है यहाँ पर आप लोग जो नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भरा जाता है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वायुयानों के टायरों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, बहुत ही भी महत्वपूर्ण है। उसका भी आंसर मैंने बता दिया कि नाइट्रोजन गैस में ये सभी गुण पाए जाते हैं,
और इन गुणों के कारण ये वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस के भरा जाता है और इसी के कारण ये टायर जो है कभी फटते नहीं है। आप जान लीजिए कि अगर ये हमारे वाहन है, पृथ्वी पर चलने वाले वाहन हैं, अगर इन सबों में भी इस तरह का गैसों का प्रयोग होने लगे तो इनके फटने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो घर्षण है, घर्षण से जो आग उत्पन्न होगा उसमें जलने वाली कोई गैस है, जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगी। ज्वलनशील गैस कौन है? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन नहीं हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन है या हीलियम है। ये सभी जो है गैस है, जो ज्वलनशील गैसें हैं, इसमें अगर इसको छोड़ करके इस तरह से नाइट्रोजन भरे जाने लगे तो इसमें जो है फटने की, टायर फटने की संभावना बहुत कम है। तब बात रहा कि थोड़ा कॉस्टली हो जाएंगी। हवा जो है आसान है, 10-20 रुपये में वाहनों में भरा जाता है, लेकिन यह थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन हाँ, टायर आपके सुरक्षित रहेंगे। तो आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण बताया कि विमानों के टायर कभी फटते क्यों नहीं है, जबकि इतने भारी वजन लेकर के उसको उतरना है, इतना घर्षण होना है, और घर्षण बहुत तेज घर्षण होता है। जो जनरल हम लोग वाहनों में देखते हैं, एक घर्षण से कई गुना घर्षण वहां ज्यादा होता है। कितना स्पीड रहता है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड होता है। उस स्पीड के साथ पृथ्वी पर उतरना, पृथ्वी से ठोकर मारना, कितना घर्षण होता होगा। लेकिन फिर भी ये कभी टायर फटते नहीं है। इसका मैंने 2 रीजन बताया, ये याद कर लीजिए। एक तो नाइलॉन, एल्युमिनियम और स्टील से बनाया जाता है जो काफी मजबूत होता है, और दूसरा कारण है कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और नाइट्रोजन गैस भरने का कारण क्या है कि ये आपको बता दिए कि नाइट्रोजन गैस क्या क्या गुण है जिसके कारण टायर पर कभी भी इस गैस के द्वारा जो दबाव होता है वो कभी भी उसको फटने नहीं देता है, और इसमें ताप और दाब के सहने और उसको मैनेज करने की क्षमता होती है। इस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए वो टायर फटते नहीं है। तो चलिए, आज के क्लास में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया मैंने। फिर इसी तरह से आप लोगों को अगले क्लास में इसी तरह के फिर आप लोग क्लास लेकर आएंगे वैज्ञानिक कारण। और एक बात आप सभी से शेयर करनी थी कि आप लोगों को कम से कम इन सभी जो विज्ञान की चीजें हैं, कम से कम आप एक व्यक्ति के पास, अपने जो भी दोस्त मित्र हों जिसके पास हो, कम से कम एक व्यक्ति के पास भेजिए, ताकि उनको भी इस तरह की जानकारी मिल सके, वो भी जान सके। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।